आज की रेसिपी देखने के बाद ना आप अपने बच्चे को कभी भी ना बर्गर खाने के लिए मना नहीं करने वाले हैं। घर पे बनेगा सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल तवा बर्गर, जो खाने में जितना चटपटा और जितना टेस्टी है ना, बनाना भी उतना ही इजी है। कोई झंझट नहीं है, झटपट से बन जाएगा और बच्चे बड़े सबको ना बेहद पसंद आने वाला है। अक्सर ऐसी चीज़ें ना हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं खाने का, और हम थोड़ा सा सोचते हैं कि बाहर का पता नहीं हेल्दी हो, कैसा बना हो, क्या हो। तो आप घर पे बना के ट्राई करिएगा, बच्चे बड़े सब बड़े प्यार से इसे खाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब ले रहे हैं यहाँ पे हरा शिमला मिर्च, तो इसे भी हम क्या करेंगे ना, बारीक बारीक यहाँ पे कट कर लेंगे। सब्जियों को धो के अच्छे से यहाँ पे बारीक बारीक चॉप करिएगा। और एक बात कि इस बर्गर में ना आप अपनी पसंद का या आपके बच्चों को जो पसंद हो ना, वो सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गोभी हो गया, बीन्स हो गया, ब्रोकली हो गया, यहाँ पे कैरेट भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे येलो कैप्सिकम मैं यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। कलरफुल रहता है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है। और एक लाल कैप्सिकम है यहाँ पे, उसे भी मैं क्या कर रही हूँ, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। सारी सब्जियों को ना बारीक बारीक चॉप करिएगा, ताकि ना जब आप इसका स्टफिंग बनाए ना तो वो बाहर ना निकले। अब मैंने लिया है एक टमाटर। टमाटर को भी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे बारीक बारीक कट कर लेंगे। टमाटर ना बहुत ज़्यादा एकदम पका हुआ मत लीजिएगा, हाइब्रिड वाला टमाटर डालेंगे ना तो और अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं सारी सब्जियां यहाँ पे मैंने कट कर ली है, टमाटर भी हो चुका है। अब हम चढ़ाएंगे तवा, क्योंकि तवा बर्गर बना रहे हैं हम। तवे के ऊपर डालेंगे बटर 1 चम्मच के करीब, और यहाँ पे डाल देंगे सारे शिमला मिर्च और प्याज, और लहसुन और अदरक को मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाला है। ये करीबन 1 चम्मच के करीब होगा। और ये सारी चीज़ों को ना अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सॉटे करना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्जियों को जलाना नहीं है और सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए, इसीलिए इसे हल्का सा सॉटे करना है। जब ये हल्का सा पक जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/4 कप बॉईल किया हुआ कॉर्न, और जो बारीक टमाटर हमने काट के रखा था वो। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, ऑरिगेनो, 1 चम्मच पेरी पेरी मसाला, काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी मिर्च और पाव भाजी मसाला। ये सारे मसालों को ना 1-1 चम्मच करके डाल देना है। अब डालेंगे स्वाद अनुसार इसमें नमक, मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है। और सारी चीज़ों को ना अब हमें अच्छे से पकाना है। यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा। इसे मिक्स करने के लिए ना मैं यहाँ पे एक छोटा और स्पून ले रही हूँ, ताकि इस तरीके से ना आसानी से मिक्स हो जाता है और वो तवे से नीचे भी नहीं गिरता है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए ना इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि मसाले वगैरह जो है ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और वो अच्छे से पक जाए। अब जब एक बार सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे पक जाएगी ना, तो अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू। यहाँ पे मैं 2 बॉईल किए हुए आलू डाल रही हूँ। आलू को पहले से बॉईल करके ना ठंडा कर लीजिएगा, गरम गरम में मत डालिएगा, वरना जो स्टफिंग है ना वो गीली से बनेगी। तो यहाँ पे आलू को अच्छे से या तो आप मैश करके डालिएगा या तो कद्दूकस कर लीजिएगा। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चीज़ क्यूब। ये टोटली ऑप्शनल है, पर डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है और बच्चों को ना बहुत बढ़िया भी लगता है इसका टेस्ट। तो 1 चीज़ क्यूब को यहाँ पे ग्रेट करके मैंने डाल दिया है। यहाँ पे प्रोसेस चीज़ है ये, और इसे ना अब अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, ताकि सारी चीज़ें आलू में और चीज़ में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे ना मिक्स करते समय फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, वरना ये नीचे से चिपकने लग जाएगा, क्योंकि आलू भी डाला है हमने और चीज़ भी डाला है। और आपने देखा ये वाला जो आलू की स्टफिंग बना रहे हैं वो कितना ईजी है यहाँ पे बनाना। और इसके ऊपर डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये जो स्टफिंग है ना, इसका स्वाद इतना बेहतरीन आता है ना कि क्या ही बताएं। अगर आपको तीखा पसंद हो तो इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो स्किप कर दीजिएगा। और इसके बाद ना इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कम से कम ना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे पकने देंगे, ताकि आलू अच्छे से यहाँ पे सिक जाए। और जब आलू यहाँ पे पक जाएगा ना, तो डालेंगे 1 चम्मच भर के शेजवान चटनी और 1 चम्मच भर के यहाँ पे मेयोनीज डाल देंगे। और उसके बाद ना इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स यहाँ पे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही आप मेयोनीज वगैरह डालेंगे ना, तो ये थोड़ा सा आपको गीला गीला सा लगेगा, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, पर लगातार बीच बीच में चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो तवे में नीचे ये चिपक सकता है।
आप थोड़ी देर इसे कुक करेंगे ना तो देखेंगे ये हल्का सा ना टेक्सचर इसका गाढ़ा सा हो जाएगा, ड्राई सा होने लग जाएगा। बस इसी स्टेज तक के इसे पकाना है। 2 से 3 मिनट आप पकाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा टेक्सचर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टफिंग बन के रेडी है, देख सकते हैं आप। देखने में कितना चटपटा टेस्टी सा लग रहा है, ये खाने में तो उससे ज़्यादा ही टेस्टी था। अब हम क्या करेंगे ना, इसे तवे के एक कॉर्नर में इस तरीके से फैला देंगे ताकि बीच में ज़्यादा आंच आती है तो ये जले ना। और यहाँ पे लिया है मैंने बर्गर। ये जो बर्गर है ना, ये व्हीट वाला बर्गर है, गेहूं आटे का। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैदे का बर्गर है। आपको जो बर्गर पसंद हो वो ले सकते हैं। इस तरीके से पाव, थोड़ा सा बटर, शेजवान चटनी और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और इसमें ना ये बर्गर को हम अच्छे से सेक लेंगे अलटते पलटते, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी इसका टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है, चटपटा सा। अगर शेजवान चटनी आपके बच्चे नहीं खाते तो वो आप इसे यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिर्च जैसा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार जब ये अलटते पलटते सीख जाएगा ना अच्छे से, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे पलट लेंगे और यहाँ पे ना आलू की स्टफिंग लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये सीख गया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आलू की स्टफिंग को ना हम क्या करेंगे ना, अच्छे से फैला देंगे यहाँ पे भर भर के, तभी बर्गर का टेस्ट आता है बहुत बढ़िया। तो दोनों ही यहाँ पे बर्गर में मैं आलू पैटी को लगा रही हूँ अच्छे से, ताकि हमें खाने के समय ना ये फीकी फीकी सा ना लगे। और बस एक के ऊपर एक इसे हमें अच्छे से रख देना है और इसे दबाते हुए 1 मिनट के लिए और सेक लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और ये अच्छे से सिक भी जाए। और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया यहाँ पे बर्गर बन के रेडी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसे देख के ना बच्चों का खाने का तो मन करेगा ही करेगा, बड़ों का भी मन करने वाला है। और यकीन मानिए, एक बार आपने ये बर्गर की रेसिपी ट्राई कर ली ना तो आप बार बार बनाने वाले हैं। तो आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप यूट्यूब पे मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।